जी साथियों, देखो, शक्ति कम है कि ज़्यादा है, ये लोग कैसे देखते हैं समाज में। भाई, जिनकी जो इच्छाएं हो रही हैं, जैसा वो जीवन जीना चाहते हैं, और अगर वो उनको पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको लगता है कि जैसे उनमें ताकत कम है, उनमें आर्थिक शक्ति कम है, या उनमें शारीरिक शक्ति कम है, या मानसिक शक्ति कम है। वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं कोई ना कोई तल पर। क्यों कमज़ोर महसूस करते हैं? क्योंकि उन्होंने जो इच्छा की वो पूरी नहीं हुई। और चूंकि अभी ज़्यादातर इच्छाएं आपको अपने तल पर पूरी करनी होती हैं, या अपनों के तल पर, पति के तल पर, पत्नी के तल पर, भाई के तल पर, बहनों के तल पर, पिता के तल पर, माता के तल पर। तो इसलिए जिनकी पूरी हो जाती हैं उनको लगता है कि वो ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं। जिनकी नहीं होती, जो कि ज़्यादातर की नहीं होती है, तो उनको लगता है कि वो शक्तिहीन है। शक्तिहीनता की का अनुभव इसी इसी वजह से होता है ना। नहीं तो छोटा सा तो बच्चा भी होता है, उसकी तो वो तो हर मामले में शक्तिहीन होता है बड़ों के मुकाबले। लेकिन जब तक उसकी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं उसको कोई शक्तिहीनता नहीं पता चलती, उसका अनुभव भी नहीं होता कि वो कोई शक्तिहीन है। चूँकि शक्ति की जो सार्थकता है वो केवल इच्छाओं को पूरा करने में है। अगर इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो शक्ति है नहीं है उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता। तो अगर सभी की इच्छाओं की पूर्ति व्यवस्था करे, मतलब ऐसी व्यवस्था हो, या दूसरे मामलों में बोलें कि व्यवस्था इतनी ताकतवर हो कि सभी की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सब जितनी भर भी इच्छाएं हैं उन सब की आपूर्ति करती रहे, तो किसी भी आदमी को, वो चाहे तुलनात्मक दृष्टि से कम बौद्धिक हो, कम भावनात्मक हो, कम चेतनात्मक हो, कम शारीरिक हो, तो लेकिन उसको कभी भी कमजोरी का एहसास नहीं होगा। ऐसा एहसास नहीं होगा कि वो कमजोर है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, और ताकत का उसी के लिए उपयोग होता है, और तो कुछ होता नहीं। क्योंकि संपूर्ण समाधान व्यवस्था में कम ताकत है कि ज़्यादा ताकत है, उसकी वैल्यू बराबर है। उसको भी सब मिलेगा, उसको भी सब मिलेगा। अब फिजिकली तो सबकी ताकत एक जैसी हो नहीं सकती, मेंटली भी एक जैसी नहीं हो सकती, इमोशनली भी एक जैसी नहीं हो सकती, और कॉन्शियसली भी एक जैसी नहीं हो सकती। उसमें तो वेरिएशन होगा ही ना। बहुत कम से लेके और बहुत ज़्यादा तक लोग होंगे हर हर ताकत में। लेकिन अगर आप व्यवस्थात्मक दृष्टि से सबकी वैल्यू एक ही कर देते हो, सारी ताकतों की वैल्यू एक, तो सबकी इच्छाओं की वहाँ पूर्ति रहे, तो किसी को नहीं लगेगा कि वो कमज़ोर है, और किसी को भी नहीं लगेगा कि वो किसी और से ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि परिणाम सबके लिए एक ही जैसा हो रहा है, होगा उसमें, कि सबकी इच्छाएं पूरी होंगी। जो जैसी इच्छाएं कर रहा होगा उसकी वैसी इच्छाएं पूरी हो रही होंगी। तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा वहाँ पे कमजोरी का और ताकतवर का। ये प्रश्न ही अभी इसलिए उठता है क्योंकि व्यवस्था ऐसी नहीं है, और उसने आदमी के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो आदमी के प्रयास के ऊपर छोड़ा हुआ है, तो उसकी ताकत की बात उठेगी। क्योंकि यहाँ जितना ज़्यादा ताकतवर उतना ज़्यादा अर्निंग, है ना। तो ये चीज़ है, इसीलिए अभी ये बातें उठती हैं। संपूर्ण समाधान व्यवस्था आने पर अभी जितनी भी लगभग 70-80% जो बातें उठती हैं वो उठेंगी ही नहीं वहाँ पे, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। वो पैदा ही तब होती हैं जब व्यवस्था खराब होती है। जैसे इलाज की बात तभी होती है जब आदमी अस्वस्थ होता है, बीमार होता है। अगर पूरी जीवन बीमार ना पड़े तो वो डॉक्टर के पास 1 मिनट नहीं जाएगा, उसका विचार तक नहीं आएगा, उसकी बात ही नहीं उठेगी। या जितना बीमार पड़ेगा उतने इलाज की बात उठेगी, उससे ज़्यादा की नहीं उठेगी। अब जिनको कैंसर होता है वो कैंसर के लिए इलाज में जाते हैं, अब जिनको नहीं होता वो तो कभी सोचते भी नहीं कि उनको
कैंसर के डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना है। तो ताकत का चक्कर ये रहता है कि जब तक हम व्यक्तिगत रूप से छोड़ कर रखेंगे, जैसे जंगल में व्यक्तिगत रूप से छोड़ा हुआ है, तो वहाँ ज़्यादा ताकतवर कम ताकतवर वहाँ ऐसा रहता है। लेकिन मनुष्य समाज में चूंकि यहाँ आप व्यवस्था ऐसी बना सकते हैं कि यहाँ कम ताकत और ज़्यादा ताकत का मतलब नहीं रहता। यहाँ आप उसको व्यवस्थागत तरीके से समान कर सकते हो। ये तरीका है एक। और उसका फ़ायदा उठाने का, जो कम ताकत ज़्यादा ताकत, ऐसी ताकत वैसी ताकत, जो आदमी में जो क्षमताएं हैं विभिन्न प्रकार की, उनसे विभिन्न प्रकार की चीज़ें पैदा होती हैं ना। अब जो एक डांसर है, तो अब वो डांसिंग के मामले में ताकतवर हो, चाहे भले ही शारीरिक मामले में कमज़ोर हो, दूसरे मामले में कमज़ोर हो, क्योंकि हमें उससे डांसिंग वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो डांसिंग वाला प्रोडक्ट वो जब भी देगा जब उसमें तो ताकतवर है, बाकी में कमज़ोर है, चलेगा। लेकिन बाकी की कमजोरी उसको फील होगी अगर बाकी की कमजोरी के कारण उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। ठीक है, वो डांस तो अपना दिखा रही है या दिखा रहा है। तो ताकत का कॉन्सेप्ट ये है कि ताकत के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत तभी पड़ती है जब व्यवस्था ऐसी ना हो कि उसको जो भी सब कुछ चाहिए वो ताकत के कॉन्सेप्ट के बिना मिल जाए। क्योंकि अल्टीमेटली तो यही है ना जीवन में कि सब अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो अभी ताकत का ही कॉन्सेप्ट रखा हुआ है व्यवस्था में, तो उसी हिसाब से वो पूरी हो रही हैं। इसीलिए जिसकी पूरी नहीं होती हैं उसको कमजोरी फील होती है, तो वो ताकत की बात करता है कि सशक्तिकरण करो। तो अभी नारियों की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो हर तरह से डिपेंडेंट हैं पुरुष के, तो उनको ज़्यादा फील होता है कि वो उनका सशक्तिकरण नहीं है। तो अब उनके लिए एक्स्ट्रा नियम बनाओ, उनको दूसरी तरह से ताकत दो, ऐसे दो, फिर उसका दुरुपयोग होता है तो उधर उधर प्रॉब्लम। मतलब ये सॉल्यूशन करने का ऐसा तरीका है कि एक सॉल्यूशन करो तो 10 समस्याएं खड़ी होने लगती हैं साइड में। तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है वही संपूर्ण समाधान, कि वो आज के पैदा होते बच्चे से लेके और आज के मरते हुए बूढ़े तक उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करे। उनको कभी एहसास ना हो इस बात का कि वो दूसरों के मुकाबले किसी मामले में कमज़ोर हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में। तो ये है सर।